वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज क्लास 11th कॉमर्स में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक स्पेशल जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको स्पेशल एंट्रीज कुछ बताई थी, आज मैं उन एंट्रीज को थोड़ा और स्पेशल करने वाला हूँ, है ना। जायके का तड़का बना रहा हूँ उसका। वो क्या है, अब आप ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको बताऊँगा GST, है ना। GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये एक विशेष प्रकार का कर होता है जो माल की बिक्री के संबंध में लगाया जाता है। इस कर के विषय में मैं इतना बोलूँगा कि ये वो कर है जो हमारे देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। अब कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसके लिए इसको हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हम ये मानते हैं कि व्यापार में दो तरीके का लेन देन जगह से चलते हैं, दो तरीके से लेन देन चलते हैं, यानी खरीदना और बेचना दो जगह से रहता है। एक राज्य के अंतर्गत और दूसरा एक राज्य का दूसरे राज्य से, है ना, ऐसे कुछ होता है। अब आप माल की खरीद बेच कर रहे हैं, अगर आपका माल आप ही के राज्य के अंदर खरीद बेच हो रहा है, जैसे मैं मुरादाबाद में बैठा हूँ, मेरे माल की बिक्री बरेली के व्यापारी को हो रही है, रामपुर के व्यापारी को हो रही है, कानपुर के व्यापारी को हो रही है, तो ऐसे में ये इंटर स्टेट, हमारा इनर स्टेट कहलाएगा, यानी राज्य के अंतर्गत होने वाला व्यापार होगा। ऐसे व्यापार पर हमें दो प्रकार के टैक्सेस देने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं CGST और SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखना, C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टेट, है ना। तो सेंट्रल यानी केंद्र का और स्टेट यानी प्रदेश का। यानी कि हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट को अगर बेचते हैं तो उस पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर के हमसे टैक्स वसूल रही है, ठीक है। तो जो टैक्स दिया जाएगा वो CGST और SGST कहलाएगा। क्यों? ये राज्य के अंतर्गत होने वाले व्यापारों में है, कानपुर और बरेली के बीच का व्यापार है ना। इसी तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य का जब व्यापार हो रहा होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का व्यापार आपका बिहार से हो रहा हो, है ना, या छत्तीसगढ़ से हो रहा हो, तो ऐसे में जब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार हो रहा होगा तो उस पर एक अदर टैक्स दिया जाएगा, उसे कहते हैं IGST, है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये टैक्स हमें दोनों ही प्रकार के इसमें काउंट किए जाएंगे। अब इन टैक्सेस को किस तरीके से एंट्रीज में यूज़ किया जाएगा वो भी हम लोग सीखेंगे। दूसरी चीज़, इन दोनों ही टैक्सेस के विषय में याद रखिए, ये दोनों ही टैक्स लगाए जाएंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में ये 8% से होंगे। IGST जब लागू होता है, कुछ बताएगा तो उसके अनुसार टैक्स लागू होंगे, और ना बताने पर IGST 12% से आपको लगानी होगी, ठीक। दूसरी बात, इन टैक्सेस के विषय में दो बातें याद रखिए, ये या तो इनपुट होंगे या आउटपुट होंगे। ऐसी IGST भी या आउटपुट। अब ये इनपुट और आउटपुट का क्या झमेला है, इसको लेते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखिए, इनपुट जब माल को हम मंगा रहे होंगे उस समय होगा, आउटपुट जब हमारे पास से जा रहा होगा तब होगा, है ना। अब हमें इस चीज़ से संबंधित एंट्रीज को भी समझना है, किस तरीके से एंट्रीज बनाई जाएंगी। और दूसरी बात, ये टैक्स खरीदते समय हमें देना पड़ेगा और बेचते समय हमें फिलहाल ये प्राप्त होगा, बाद में हम सरकार को देते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसकी एंट्रीज किस तरीके से बनेंगी। पहली एंट्री आती है माल खरीदने पर। जब हम माल खरीदते हैं तो हमारी एंट्री बनती है परचेस अकाउंट DR। उसके अलावा इनपुट CGST DR,
इनपुट SGST-DR। ठीक, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन याद रखो अगर ये दोनों नहीं होंगी तो होगा इनपुट IGST-DR और टू कैश, बैंक और क्रेडिटर। अब इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। परचेस अकाउंट DR जितना ही माल खरीदा उसके लिए, इनपुट CGST और SGST जब आप यूज करेंगे जब आप सेम स्टेट में, एक ही स्टेट के अंदर व्यापार कर रहे हैं, और अगर आप दूसरी स्टेट से व्यापार कर रहे हैं तो IGST यूज किया जाएगा इनपुट के साथ। दूसरी चीज टू कैश अगर नगद लेन देन हो रहा है, टू बैंक चेक, ड्राफ्ट या बैंक के माध्यम से हो रहा है, और यदि उधार कर रहे हैं तो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का नाम आएगा। ये एंट्री हमारे परचेस के साथ में आएगी। इसी की दूसरी एंट्री आती है माल वापसी पर। अब माल खरीदा था, अब ये वापस हो रहा है, तो वापस होने पर हमारा क्रेडिटर DR हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि माल वापसी नगद में भी हो जाती है, तो कैश बैंक आप यूज कर पाएंगे। टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, और इन दोनों के अथवा में दूसरी चीज टू इनपुट IGST, है ना। ये एंट्री यूज की जाएगी। ये एंट्री समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर। ठीक, अब इसकी दूसरी एंट्री मैं आपको बताता हूं। एंट्री नंबर 3, माल बेचने पर। अब जब हम माल बेचते हैं और उसकी एंट्री बनाते हैं तो बेचते समय हमारी एंट्री आती है, बेचने पर रुपया आएगा, है ना, कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डेटर DR, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट। याद रखो बेचते समय हमारा आउटपुट बाहर जा रहा है, माल बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए आउटपुट यूज किया गया है। तो आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, और दोनों के अथवा में टू आउटपुट IGST। ठीक, इसकी अपोजिट एंट्री पे आ जाओ। माल बेचने के बाद बिक्री वापसी होने पर। अब बिक्री वापसी होती है, आप क्या कहेंगे? आप तो बिक्री वापसी पर आपके पास माल वापस आएगा, इट मीन्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहां पर आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट, इनके अथवा में वही आउटपुट IGST डेबिट, और टू इफेक्ट वही आएगा डेटर। फिर वही बात रिपीट करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नगद में भी तो वापसी हो जाती है, तो वहां पर कैश और बैंक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एंट्री आपकी समझ में आ गई हैं। इसके बाद 4 एंट्रियां हो चुकी। अगली एंट्री मैं आपको बताता हूं। अगली एंट्री आती है 5वीं एंट्री, व्यय होने पर लेखा। व्यय मीन्स खर्चा। अब जब कभी खर्चा होता है यानी व्यय होता है,
उस समय पर हम एंट्री बनाएंगे। तो हमारा सिंपल सा लॉजिक हमें याद रखना है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब याद रखो एक्सपेंसेस जब हम करते हैं तो वो हम अपने किसी ना किसी इनपुट के लिए कर रहे हैं, इसलिए इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, इन दोनों के अथवा में इनपुट IGST डेबिट। ठीक है, टू कैश नगद दे रहे हो तो, बैंक चेक ड्राफ्ट के थ्रू, और एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल इज अ वर्ड जहां पर हम यूज करेंगे इसे आउटस्टैंडिंग की टर्म्स के लिए, है ना। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी यूज करते हैं बहुत से लोग इस जगह पर। तो ये एंट्री इसी के साथ बन गई। इसके बाद आती है अगली एंट्री, आय होने पर। अब हमें आमदनी हो रही है, जब हम पे आमदनी आती है तब हम क्या बोलेंगे, कहेंगे रुपया आ गया जी, कैश, बैंक, या फिर इनकम रिसीवेबल अकाउंट DR। टू रेफरेंस करता है वो इनकम अकाउंट। अभी याद रखो वहां आउटपुट थी, यहां पर जो CGST लागू होगी वो आपकी आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाती है। तो यहां पर ठीक SGST, और इन दोनों के ऑप्शन में चलता है आउटपुट IGST। ठीक, इनको इसी प्रकार से हमने यूज कर लिया है। ठीक, यहां पर आपके इसके रूल्स एग्जैक्टली समाप्त हो चुके हैं। अब जिस तरीके से आपने माल खरीदा था या बेचा था, हो सकता है आप इसकी संपत्तियों की भी खरीद बेच करें। तो अगर आप संपत्ति की खरीद बेच करेंगे तो उस जगह पर परचेस की जगह पर संपत्ति का नाम लिख देंगे। बस यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको GSTs क्लियर करी हैं। आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।